बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स। आपके लिए खुशखबरी है कि जो जॉब का इंतज़ार कर रहे थे, ये वैकेंसीज़ आई हैं फेडरल की। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जॉब्स हैं और टीचिंग में ये जॉब्स हैं। तो इन जॉब्स के हवाले से मैं आपको गाइड करता हूँ। मुकम्मल इसकी तफसील बताऊँगा, इसकी लास्ट डेट बताऊँगा और क्या आपके ये क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए और मेल की एंड फीमेल की तमाम डिटेल्स आपको मैं बताता हूँ। तो चलें सबसे पहले ऐड की तरफ आते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फेडरल डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन की ये वैकेंसीज़ हैं और नीचे जो हैं कॉलम अगर आप देखें तो ये ऑल पाकिस्तान से आप इसमें एप्लीकेशन दे सकते हैं। ठीक है, फेडरल है तो ऑल पाकिस्तान से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी इलाके के हैं पाकिस्तान से, पंजाब, सिंध, सरहद, केपी, बलूचिस्तान, कहीं से भी हैं आप। ठीक है, और ये जो अंदर आपको लिखा नज़र आ रहा है कि रेगुलर बेसिस, तो इसका मतलब है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब नहीं है, आर्जी नहीं है, परमानेंट है। आप अप्लाई करेंगे तो पहले दिन से आप इसमें परमानेंट ही होंगे। और ये नीचे इस्लामाबाद दिन अर्बन में हो ये जॉब होगी और आप ट्रांसफ़रेबल नहीं है ये। अच्छा, मेल की बात करें तो 14 स्केल में और मैथमेटिक्स में 22 सीट्स हैं, कंप्यूटर साइंस में 90 सीट्स हैं। और आगे कोटे की बात करें तो ओपन मेरिट में 8 सीटें हैं इनकी, इस्लामाबाद से 57 है, इंक्लूडिंग इसमें 4 मिनॉरिटी और डिसेबल सीट्स भी हैं। पंजाब में 26 हैं, सिंध रूरल की 6 हैं, सिंध अर्बन की 4 हैं, केपीके की जो है 5 हैं, बलूचिस्तान से 3 और फाटा से 2 और आज़ाद जम्मू कश्मीर से 1 सीट है। और जो ऊपर इंक्लूडिंग जो लिखा हुआ है इस्लामाबाद में, वो एक डिसेबिलिटी वगैरह भी साथ ही है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो एमफ़िल, एमए ये होनी चाहिए। बीएससी है तो वो 4 साल का आपका ये डिप्लोमा होना चाहिए, मतलब टोटल एजुकेशन आपकी 16 इयर्स को टच करती हो, 16 साल एजुकेशन। ठीक है? एमए, एमफ़िल, एमकॉम जो है वो आपका इसके अंदर होना चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट मेल की 18 से 25 साल की एज लिमिट है, 5 साल की आपको रिलैक्सेशन दी गई है, तो ये 18 से 30 साल बनते हैं। तो 18 से 30 पूरे पाकिस्तान से आप अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल की 14 स्केल की एलिमेंट्री स्कूल टीचर की जॉब है, मैथमेटिक्स की 8 सीट्स हैं, कंप्यूटर साइंस की 20 सीटें हैं, इंग्लिश की 10 सीटें हैं। तो इंग्लिश की फीमेल्स की हैं, जस्ट अगर मेल कोई अप्लाई कर रहा है तो वो इंग्लिश में अप्लाई नहीं कर सकता, ये सिर्फ सीट्स फीमेल की हैं इंग्लिश में। मेल सिर्फ मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस में करेंगे, टोटल 150 सीट्स हैं। मेरिट में आए तो मेरिट ओपन मेरिट में 3 हैं, इस्लामाबाद की 20 हैं और इंक्लूडिंग एक मिनॉरिटी की और एक डिसेबल जो पर्सन है उनकी। पंजाब से 8 सीटें हैं, सिंध रूरल से 2 हैं, केपीके से 2 हैं, बलूचिस्तान की 1 सीट है, फाटा से 1 सीट है। अच्छा, फीमेल्स की आज़ाद जम्मू कश्मीर की कोई सीट नहीं है और सिंध अर्बन से भी कोई सीट नहीं है। तो जो फीमेल्स इन एरियाज़ के अंदर हैं वो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। और अच्छा, आपने वीडियो को लास्ट तक लाज़मी देखना ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। और आगे एलिजिबिलिटी की बात करें तो ये सेम क्राइटेरिया ही है एज़ इट इज़ जैसा कि मेल का था। 16 ईयर एजुकेशन आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, एमए, एमफिल या बीएससी 4 साल का जो होता है। इसके बाद एज लिमिट की बात करें तो एज भी बिल्कुल सेम है, जिस तरह मेल की 18 से 25 साल थी और 5 साल की एज रिलैक्सेशन थी, इसी तरह फीमेल्स की भी 18 से 30 साल आप कर सकते हैं इसमें अप्लाई। इनकी इंस्ट्रक्शंस को देख लेते हैं तो सिर्फ आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये लिखा है कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और किसी भी तरह की हार्ड कॉपी जो है वो काबिल कबूल नहीं है, ना ही वो सेंड करनी है आपने अप्लाई करते हुए, वो एक्सेप्ट नहीं है, नहीं करेंगे। नीचे सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो आप दे सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। ये उन्होंने अपनी वेबसाइट दी है जहाँ से आप ऑनलाइन मालूमात भी ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट ये आप देख सकते हैं कि 10/4/2025 है, तो आप 10/4/2025 रात 12 बजे से पहले तक अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर गाइस बता रहे हैं कि आपको हर तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो एसएमएस के थ्रू मिलेगी या ईमेल के थ्रू मिलेगी। जो एक्टिव ईमेल आगे आप सेंड करेंगे डिटेल में देंगे, उसी पे आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। इंटरव्यू और सिलेक्शन का जो इनका प्रोसेस है वो बेस्ड है टेस्ट रिजल्ट के ऊपर। जब वो आपका टेस्ट लिया जाएगा तो उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को। ठीक है, अप्लाई करने के बाद जब आपको एसएमएस वगैरह आएंगे, मेल पर बताएंगे, ये टेस्ट के लिए आपको जब बुलाया जाएगा तो टेस्ट के अंदर जो कैंडिडेट अच्छी कारकर्दगी करेंगे उसके बाद ही शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट्स को आगे इंटरव्यू के लिए। ठीक है, मेरिट इनका रिटन टेस्ट का 55 से 100% तक का बनता है। तो ये गाइस हमने एडवर्टाइजमेंट देख ली, तो अभी ये ऑनलाइन अप्लाई हमने किस तरह से करना है तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं
तो आई होप सो कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम इन्फॉर्मेटिव बातें आप तक पहुंचती रहें। आप चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, तो आपने मोबाइल से अपने किसी भी ब्राउज़र में आना है, क्रोम ब्राउज़र में आ जाएं। यहाँ पर आपने लिखना है रोज़गार हब। ठीक है, ये आपके सामने मैं लिख रहा हूँ मोबाइल से रिकॉर्ड करके आपके सामने, रोज़गार हब .pk ये लिख दिया आपने। तो जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे तो आपके सामने इनका पेज आ जाएगा जिसपे ये EST जॉब्स 2025 लिखा है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना। ठीक है, एलिमेंट्री स्कूल टीचर जॉब के ऊपर। तो इसका ये पेज आपके सामने आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन हम करते हैं तो नीचे ये ऐड है, ये ऐड की तमाम मालूमात मैं आपको दे चुका हूँ। ये नीचे अप्लाई हेयर का बटन येलो कलर का जो ऑरेंज सा येलो से, इस पर आप क्लिक करेंगे। लैपटॉप पे तो ये बिल्कुल क्लियर नज़र आता है, मोबाइल पे इस तरह का आपको शो होगा। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने आ गया। यहाँ पर आपके सामने जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फेडरल डायरेक्टोरेट एजुकेशन एलिमेंट्री स्कूल टीचर फेज़ 5 लिखा है। ये 5 का मतलब ये है कि फेज़ 4 2025 में पहले ही जॉब्स आई थी, ये सेकंड टाइम आई हैं, ये फेज़ 5 है। जब आपने अप्लाई करना है तो आपने ये लाज़मी देखना है कि ये फेज़ 5 में आप अप्लाई कर रहे हैं। जो मेथड आपको मैं बता रहा हूँ इसी तरह से जब आप इनकी वेबसाइट में आएँगे तो आपको फेज़ 5 यहाँ शो होगा। अगर आप पहले से इस वेबसाइट पर अपने आप को रजिस्टर कर चुके हैं तो आपने अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड देकर लॉगिन करना है। और अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आप ये न्यू यूज़र के सामने रजिस्टर का रेड बटन आप देख रहे होंगे। जो न्यू यूज़र्स हैं वो इस रजिस्टर के बटन पर क्लिक करेंगे क्योंकि वो पहले अपनी मेल को यहाँ रजिस्टर करवाएंगे। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज आ जाएगा। रजिस्टर के बटन पे ये इसमें अपना नाम लिखेंगे, नीचे ईमेल एड्रेस लिखेंगे, जो आपका एक्टिव ईमेल एड्रेस है वो यहाँ डाल दें। और पासवर्ड आपने इस ईमेल का क्रिएट करना है जो आप अभी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, न्यू आपने पासवर्ड जनरेट करना है। जो पहले से ईमेल का पासवर्ड है वो नहीं, ठीक है। यहाँ रजिस्ट्रेशन करते हुए पासवर्ड जो आप लिखना चाहते हैं, जो कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ लगा दें, समटाइम सिस्टम खुद से भी पासवर्ड लगा देता है। तो ये आपने पासवर्ड लगा के उसको कंफर्म कर लेना पासवर्ड को, और उसके बाद नीचे ब्लू रजिस्टर लिखा उस पर क्लिक कर दिया तो ये पेज आपके सामने आ जाएगा। जहाँ पर सबसे ऊपर एडवर्टाइजमेंट आप डाउनलोड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। नीचे क्रिएट प्रोफाइल ये आप देख रहे हैं बटन बना हुआ है। तो आप जब ये क्रिएट प्रोफाइल के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप अब उस पेज पर चले जाएंगे जहाँ से अपने आप को आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। यहाँ पर कैंडिडेट्स आप सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे, नीचे अपना फादर नेम लिखेंगे, आपका ईमेल एड्रेस जो कि एक्टिव होना चाहिए ताकि आपको कोई एसएमएस वगैरह ईमेल वगैरह आए तो वो इसी मेल पर रिसीव होगी। CNIC नंबर आप लिखेंगे 13 डिजिट का बिना डैशेस के, और मोबाइल नंबर आप अपना डालेंगे यहाँ पर जो आपका ऑन है, जिसमें किसी तरह का इशू नहीं है। डेट ऑफ बर्थ पिन उसके बाद लिख देंगे। नीचे अपना मैरियल स्टेटस लिखेंगे, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, विडो हैं, वो आ जाएगा, आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। रिलीजन आपका क्या है, अगर आपका इस्लाम है तो अल्हम्दुलिल्लाह क्या कि मुस्लिम सेलेक्ट कर लें, नॉन मुस्लिम है तो आप वो सिलेक्ट कर लें। और एरिया ऑफ डोमिसाइल जो आपका है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। डिसेबिलिटी है नीचे कि आप मजबूर हैं जिस्मानी तौर पर या नहीं, अगर नहीं तो नो कर दें, अगर हैं तो उसको यस सिलेक्ट कर लें। जेंडर मेल या फीमेल, आप अगर मेल सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने सिर्फ मैथमेटिक की और कंप्यूटर साइंस की वैकेंसीज आएंगी। अगर फीमेल आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो साथ में इंग्लिश की भी वैकेंसीज आएंगी। ठीक है, जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जो जेंडर सेलेक्ट करेंगे उसके मुताबिक यहाँ पर सीट आएंगी तो वो आपने चूज़ कर लेनी है कि जिसमें आपने अप्लाई करना है। और एड्रेस में आपने सबसे ऊपर अपना सूबा सेलेक्ट करना है, नीचे डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे उसी के मुताबिक जो आप सिलेक्ट करेंगे। आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लें। सिटी नेम आपने जिस सिटी में आप रह रहे हैं वो सिलेक्ट कर लें। नीचे पोस्टल एड्रेस आपने वो देना है, अगर आप तक कोई डाक आए, कोई TCS आए तो वो आपको रिसीव हो जाए। अगर आपके घर का कोई परमानेंट इस तरह का एड्रेस नहीं है तो आपने पास में कोई भी फेमस शॉप वगैरह का एड्रेस भी आप दे सकते हैं जहाँ से आप अपना पार्सल रिसीव कर सकते हैं। और ये कम से कम 15 डिजिट्स का लाजमी होना चाहिए। ठीक है, 15 कैरेक्टर्स इसके होने चाहिए। अगर आप सिंपल छोटा लिखेंगे जिसके 5, 7, 10 कैरेक्टर्स होंगे तो ये एक्सेप्ट ही नहीं होगा। लास्ट पे आप जब सबमिट करेंगे तो ये आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, एरर आ जाएगा। तो आपका ये एड्रेस कम से कम 15 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। अच्छा, टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो ये कॉलम है। गवर्नमेंट का आपका कितना एक्सपीरियंस है, अगर है तो लिख दें, नहीं है तो ज़ीरो रहने दें। सेमी गवर्नमेंट का कितना है, प्राइवेट आपका कितना है, यहाँ पर अपने अपने तमाम एक्सपीरियंसेस जो हैं वो शो करने हैं। तो यहाँ पर लाजमी इसको फिलअप करें। ठीक है, आप गवर्नमेंट सर्वेंट है या नहीं उसको सिलेक्ट कर लें। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन है गाइज, ये बहुत ही सेंसिटिव कॉलम है और इसको आपने केयरफुली करना है। मैं आपको समझाता हूँ। ये सबसे पहले आप देखें सर्टिफिकेट डिग्री है और नीचे उन डिग्रीज के नाम है, 10th क्लास, HSC, BSc और MA, MPhil, MS, PhD एंड अदर्स। ठीक है, ये सारी जो हैं सर्टिफिकेट्स और डिग्रीज के नाम का कॉलम है। आगे सामने पासिंग डेट है।
अगर 10th है तो उसके सामने वाले कॉलम में आपने 10th की पासिंग डेट लिखनी है। HSC है, FA, FSC इंटरमीडिएट, उसके सामने आपने उसकी पासिंग डेट ये आपके डिग्री के ऊपर लिखी होगी, तो आपने वो डेट यहाँ पर डाल देनी है, ठीक है। इसके बाद आगे सब्जेक्ट को जब आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने ये डेट आ जाएगी। पासिंग डेट को डालने के लिए ये कैलेंडर आपके सामने आएगा। तो आपने डे सेलेक्ट करने का तरीका ये है कि ऊपर 2025 पे आप जब क्लिक करेंगे तो साल सेलेक्ट कर लेंगे वहाँ से। उसके बाद ये जो मार्च 2025 लिखा है इसके लेफ्ट राइट एरोस के आप मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं, और ये नीचे जो ब्लू सर्कल से आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपके डिग्री पे मैंने जैसा कि आपको बताया कि मेंशन होगा, जिस डिग्री की जो डेट पासिंग आउट की हो वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है, तो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। ये हिसाब का फिल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है कि आपने किस सब्जेक्ट्स में किया है। तो ये सामने एरोज़ हैं, ये क्लिक करेंगे तो इस तरह की आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगी। मैट्रिक जिसमें किया है आपने, इंटरमीडिएट जिनमें किया है तो आपने वो चूज़ कर लेने हैं, ठीक है। ये तमाम स्टेप्स। आगे परसेंटेज है गाइस, तो जिस डिग्री में आपने जितने परसेंट मार्क्स लिए थे वो यहाँ पर लिखने हैं। 10th में जो आपने आपके हासिल करदा नंबर थे, टोटल नंबर में कितने परसेंट वो बनते हैं, वो परसेंटेज यहाँ लिखनी है। और इंटरमीडिएट में FA, FSC में कितने थे वो लिखने, इसी तरह नीचे फिलअप करते जाना। और सामने बोर्ड या यूनिवर्सिटी, 10th क्लास आपने किस बोर्ड और यूनिवर्सिटी से किया वो यहाँ पर लिखना है। इंटरमीडिएट किस बोर्ड यूनिवर्सिटी से किया वो यहाँ पर लिखेंगे। BS 4 ईयर, MA, MSc और उसके जो भी इक्वल था वो इसी तरह फिलअप करते जाएंगे, ठीक है। ये गाइज आपको मैं डेमो दिखा देता हूँ, जिसमें आप देखेंगे, इसको आप स्टॉप करके देख सकते हैं वीडियो को, जिसमें पासिंग डेट्स लिखी हुई हैं, सब्जेक्ट्स किस तरह सेलेक्ट करने हैं, परसेंटेज लिखी हुई है और सामने बोर्ड यूनिवर्सिटी के नेम वगैरह लिखे हुए हैं। आपने B.Ed किया तो उसको आप अदर्स में लिख सकते हैं, उसके सामने अदारा सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे सबमिट का बटन प्रेस करेंगे तो ये आपके सामने स्टेटस आ जाएगा कि अभी आपका फ़ी स्टेटस अनपेड है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ अप्लाई किया है, फ़ी को पेड नहीं किया, तो ये अनपेड है। हम इसके नीचे आप देखेंगे कि फ़ी चालान लिखा हुआ है। इस फ़ी चालान के बटन पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये गाइस चालान आ गया। इस चालान के ऊपर जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे ऊपर ये पहले कि ₹500 का ये चालान है। जब आपने इसको सबमिट करवाना है तो ₹500 आपने जमा करवाने हैं। कहाँ जमा हो सकते हैं? HBL में जमा हो सकते हैं, MCB में। आप इन दोनों बैंक्स में ये चालान की कॉपी ले लें, प्रिंट निकलवा लें और इन दोनों में से किसी भी बैंक में जाकर करवा सकते हैं। इसके अलावा ये ईज़ी पैसा या जैज़ कैश से भी हो जाएगा, क्योंकि आजकल जो टाइम चल रहा है तो बैंक में कौन जाएगा जमा करवाने, लेटेस्ट दौर है। तो ईज़ी पैसा और जैज़ कैश से ही ज़्यादातर लोग इसकी जो है फ़ी सबमिट करवाते हैं। तो आपको भी मैं ईज़ी पैसा से ही जो फ़ी पे करनी है उसका मैथड बताऊँगा। ये गाइस चालान नंबर है, इसको आपने कॉपी कर लेना अपने पास, क्योंकि जब हम फ़ी पे करने जाएँगे तो यही चालान नंबर वहाँ पर लिखना है हमने, ठीक है? इसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना। तो चलते हैं ईज़ी पैसा की स्क्रीन पर। ये गाइस सबसे पहले CR लिखा हुआ है, इस पे क्लिक किया तो सामने हमारे ऑप्शंस आ जाएँगी। ईज़ी पैसा कहाँ-कहाँ पे ये करता है पेमेंट्स। तो ये इन ऑप्शंस के अंदर से हमने बिल पेमेंट्स में के कॉलम में आ जाना है। ये देखें, ये आपके सामने बिल पेमेंट है, इसके अंदर एजुकेशन 3rd नंबर पे है, देखें। इस पे क्लिक किया तो ये यहाँ पर वेरिफ़िकेशन माँग रहा है, इस मतलब ईज़ी पैसे को आपने अपना जो कोड है वो बताना ताकि उन्हें कन्फर्म हो जाए कि आप ही यूज़ कर रहे हैं, आपको अपना पासवर्ड यहाँ पर आपने सर्च करना है कि कहाँ पर, तो ये 22 बी, ठीक है? आपने यहाँ पर F22 लिखना है, F22 फेडरल 22, ठीक है? तो ये चालान नंबर गाइस, यहाँ पर आपने वो चालान नंबर लिखना है जो आपने पीछे कॉपी किया था। जैसे ही आप यहाँ चालान नंबर लिखेंगे तो नीचे नेक्स्ट का बटन है, इसको प्रेस करेंगे तो आपकी फ़ी का आपके सामने वो आ जाएगा कन्फर्मेशन का मैसेज। और आप जिसमें आपका नाम होगा, आपके वालिद का नाम होगा, किस इदारे को आप फ़ी पे कर रहे हैं वो होगा, तो आपने उसको कन्फर्म करके तो ओके कर देना है। जैसे ही आप करेंगे उस रसीद को आपने सँभाल के रखना है। जब आपकी फ़ी सबमिट हो जाएगी तो आपके सामने ये जो अनपेड का स्टेटस आ रहा था ये पेड में चेंज हो जाएगा। अच्छा, अगर वहाँ पर एरर आ जाए तो आपने परेशान नहीं होना। तो वो आपने सम टाइम के बाद सिस्टम अपडेट होता है, तो आप बाद में भी कर सकते हैं। ये जो अपडेट प्रोफाइल का बटन साइड लिखा है, इसका मतलब है कि जब तक लास्ट डेट नहीं आती तब तक आप अपनी ये तमाम इन्फॉर्मेशन में से अगर कोई चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है? आप 10/4/2025 तक इसको चेंज कर सकते हैं। तो गाइज़ ये थी अब तक की वीडियो। अगर आप इस जॉब के लिए अहलियत रखते हैं तो इसमें लाज़मी अप्लाई करें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम जो हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। डियर व्यूअर्स, ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप किसी अच्छे इदारे में पहले से जॉब कर रहे हैं तो फिर आपको इसमें अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, और अगर कोई और कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना चाहता है तो वीडियो को शेयर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।